हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा नेवी एमआर का एग्ज़ाम है, जिसकी वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, नेवी एमआर और एसएसआर दोनों के लिए। उसके लिए हम ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा ये। जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसमें मैं डिस्कस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कैसे आपको तैयारी करनी है कि आपका 2 से 3 महीने में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी या 26 जनवरी। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक है, 15 जनवरी को अगर हमसे पूछे तो क्या मनाया जाता है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी, तो आपको सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मैं आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। वायुसेना दिवस, जिसको एयरफोर्स डे बोलते हैं, वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आर्मी डे यानी आर्मी डे, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें इस पॉइंट से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ठीक है, तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जो अयोध्या शहर है हमारा, वो कहाँ स्थित है। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है क्षिप्रा नदी के किनारे। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। और सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत है तापी नदी के किनारे। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं हमारे पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान या गुजरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, पूछा जाए अगर कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो ये है लूनी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ये है रावी नदी के किनारे। और रोपर जो है, रोपर, ठीक है, ये है सतलज नदी के किनारे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। आपको एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जो नेवी एमआर के लिए हमने सुपर 30 बैच लॉन्च किया है, जैसे हमने आर्मी के लिए किया था, ये आर्मी के सुपर 30 बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 30 में से 30 सभी का सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आर्मी का रिजल्ट आया हुआ है, वहाँ का ये रिजल्ट है। पूरा 30 में से 30 सभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैंने कुछ बच्चों के यहाँ पर प्रूफ लगाए हुए हैं। ठीक है, उसी तरह हमने नेवी एमआर के लिए सुपर 50 बैच लॉन्च किया है, जिसमें बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है आज से। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है। कॉल नहीं करना, आपको 10 से 6 के बीच में ध्यान रखना है आपको। आप व्हाट्सएप किसी भी टाइम कर सकते हैं। बैच की फ़ीस हमने सिर्फ 800 रुपये रखी है। इसमें आपको एज़ पर 2023 के सिलेबस के हिसाब से बताया जाएगा। मैं आपको गाइड करूंगा और रविंदर सर आपको गाइड करेंगे पूरे एग्जाम के लिए। मैथ्स और जीके मैं पढ़ाऊंगा आपका नेवी एमआर का, और साइंस आपको रविंदर सर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लासेस आपकी एप्लीकेशन में होंगी। हमारा एप्लीकेशन है इंडियन रोजगार, आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, जिसका लोगो ये रहेगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, बैच कैसे लेना है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको बता दिया जाएगा। फीस को सिर्फ हमने 800 रुपये रखा है। ठीक है, अभी तक हमने सुपर 30 बैच से 200 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं, आर्मी में, एसएससी में और नेवी में। ठीक है, तो ये हमारा सुपर 50 बैच रहेगा नेवी एमआर का। 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी आपको इसमें। कोई भी अगर डाउट रहेगा आपकी, तो सिलेक्शन की आपकी फ़ी वापस कर देंगे हम। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। बैच लेने के लिए आप इस नंबर पे 9993279747 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसरो का गठन कब किया गया था। 1955, 1966, 1967 या 1969। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। तो इसरो का गठन किया गया था 1969 में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शंस मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या राजा राममोहन राय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमर्त्य सेन। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो कि स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये बहुत पहले की बात है, लेकिन ये एकमात्र हैं अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या तो फिर गोवा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मैं आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ठीक है, हवा महल कहाँ है? तो ये है राजस्थान जयपुर में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे बुलंद दरवाज़ा जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, ये है आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, शाहजहां या हरिहर व बुक्का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिहर व बुक्का। तो जो विजय साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर था, उसको हरिहर व बुक्का ने स्थापित किया था। ये 2 पॉइंट आपसे हमेशा पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना कब की गई, तो आपको ये ध्यान रखना है 1336 में। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? शिवराज सिंह, हेमंत सोरेन, किरेन रिजिजू या तो फिर नवीन पटनायक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अभी हाल ही में स्टेडियम बनाया गया हॉकी का, वो भी भुवनेश्वर में बनाया गया है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, पुरी में है ये। ठीक है, तो नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी टाइम से हैं ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या तो फिर ऋग्वेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बैच में आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, पीडीएफ मिलेंगी, डेली क्लासेस होंगी आपकी, एकदम सिलेक्शन की पूरी श्योरिटी रहेगी। ठीक है, वेदों की संख्या तो 4 है। कुल वेद कितने हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगर आपसे पूछे गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। इसका ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, अमिताभ घोष, चंद्रवर दाई या तो फिर कल्हड़। तो राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, एयरफोर्स और नेवी में अक्सर पूछा जाता है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजतरंगिणी का चंद्रवर दाई या कल्हड़। ठीक है, तो राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है चंद्रबर दाई ने। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अबुल फजल ने। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। और हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाण भट्ट ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हमारे असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश या तो उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम की राजधानी होती है दिसपुर। ठीक है, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम के दिसपुर में स्थित, असम में स्थित है, असम स्टेट में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान
कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है असम में। और सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ गार्डन्स, मुंबई, जम्मू, बेंगलुरु या तो फिर चेन्नई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। अगर और आपसे शॉर्ट पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे आपसे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ये दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एमआर का बैच लेना चाहते हैं तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हमारे, सारनाथ, गया, राजगृह या तो फिर पुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो ये है कि गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे? तो वो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये यशोधरा नामक महिला के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का क्या नाम था? ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर राहुल होगा। अगला पुस्तक का, इसमें भी पुस्तक है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर बताना है। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? इसको आपको क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। मेघदूत और रघुवंशम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कालिदास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है? ढाका, पेरिस, नामपेन या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंबोडिया की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी, नामपेन। ठीक है। तो कंबोडिया देश की राजधानी नामपेन है। अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट दो तीन देश के बारे में और बात करूं जो कि अक्सर पूछा जाता है आपसे, तो वो ये है कि पहला तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल होती है, और भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, नर्मदा नदी को या तो फिर गोदावरी नदी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। ठीक है। तो दक्षिण की गंगा हम कहते हैं गंगेस ऑफ साउथ, वो गोदावरी नदी को कहते हैं। अब नदियों से संबंधित आपका जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है गंगा, कावेरी और महानदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। ठीक है। अगर सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदी पूछा जाए तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई लगभग लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके 1930, 1942, 1945 या तो फिर 1947। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 8 अगस्त 1942 को की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या तो फिर शनि। क्वेश्चन का राइट आंसर बृहस्पति ग्रह होगा, मैंने आपको कई बार ही बताया है।
सबसे छोटा ग्रह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, ठीक है। अब ग्रहों से संबंधित और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बता दिया है प्रश्न में। सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कहलाता है बृहस्पति उपग्रह, सॉरी बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य या तो फिर हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको फाहयान का बताया था। क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट में बताना है और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने नंबर का सही किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैंने आपको बताया था पिछली बार फाहयान, तो फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोका ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार या ना तो फिर बिंदुसार ने। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। अगर और वंशों के बारे में बात करें, जैसे खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है। आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है, और आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर बताना है। और बैच के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है, व्हाट्सअप करना है, कॉल आप नहीं कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस बैच को, आप उस ग्रुप को ज्वाइन, ठीक है। तो इस बैच में 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। कोई भी आपका डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है। ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर लेना है, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा बहुत अच्छे से। सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको ये बैच रहेगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट 100 है तो 100 में से हम 50 बच्चों को लेकर के चलेंगे और पूरे सिलेक्शन देंगे जैसे कि हमने अब तक किया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।